सिलेक्शन चाहिए 2021 नीट में, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि किसी के भी अगर 500 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके 600, 620, 630 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा। बस आपको ये रूटीन धीरे धीरे करके फॉलो करना है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ अमन वर्मा। आई गॉट सिलेक्शन इन 2018 इन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। तो आइए अब बात करते हैं रूटीन की कि आपको कैसा रूटीन बनाना है। सबसे पहले एक पेपर लीजिए और उस पर अपने हाथों से लिखिए कि मेरे को ये करना है, इस टाइम तक मेरे को ये करना है, इस टाइम से मेरे को ये करना है, इस टाइम से मेरे को ये करना है। ये आप आदत डालिए लिखने की, पेपर पर लिखने की। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि जो मेरा शेड्यूल था मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपकी 360 मार्क्स बायोलॉजी ले जाती है। अगर इसमें से आप 320 या 340 लेके आते हैं और केमिस्ट्री में आपके 140 से 160 के बीच में आते हैं, या फिर आपके फिजिक्स में 120 से 140 के बीच में आते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% है। सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान रखना है बायो का। बायो आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, आपके कह दीजिए कि क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाई ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए बायो के अंदर। आपने जितने आप उसको पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रूटीन को। आपको रूटीन को कैसे फॉलो करना है, या फिर मैं कैसे रूटीन फॉलो करता था अपने, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। और ये यही 1 या 1.5 महीने में मैंने कितना कैसे चेंजेस लाया, और मैं कह दीजिए कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। तो बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप 7 बजे तक, कोई उसका होता है जल्दी उठने का, मेरा था 7 बजे उठने का। सबसे पहले मैं 7 बजे उठता था, अपना फ्रेश अप होकर और नहा धोकर 8 बजे तक मैं तैयार होता था। उसके बाद थोड़ा सा मैं पूजा वगैरह करता था, मेडिटेट वगैरह करता था। मेडिटेट ऐसा नहीं कि मैं ध्यान वगैरह लगा रहा हूँ, सिर्फ ओम करता था। या फिर उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी आती है, और कह सकते हैं कि ये मैं करता था कि मेरे को नींद ना आए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती थी। इसलिए तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप 8 बजे उठे, आप 7 बजे उठे और 8 बजे तक आप तैयार हो गए। आपको क्या करना है कि 8 से 12 का जो टाइम है आप उसमें एक स्लॉट फिक्स कर लीजिए। लाइक कि मेरे को फिजिक्स करनी है, जो मेरा वीक टॉपिक है ना वो मैं 8 से 12 के टाइम पे दूंगा। सबसे पहले आप वो कोई भी आपका टॉपिक है वो 8 से 12 सुबह आप उस टॉपिक को खूब कर लीजिए, या फिर कोई चैप्टर उठा लीजिए फिजिक्स का, वो आपको सॉल्व करना ही करना है, या रिवाइज ही कर सकते हैं इस टाइम पे। सबसे पहले फिर आपको करना है कि जो सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की वजह से हुआ है। तो देखिए 12 से आपका रूटीन हो गया, फिर आप खाना वगैरह खाएंगे। 12 से 1 आपको खाना खा लेना, कैसे भी करिए, आपको कुछ भी करो आप खाना खा लेना 12 से 1। आपसे फिर कहते हैं कि खाना खाने के बाद नींद आती है, 1 से 2 आप सो जाइएगा। अब देखा, अब इसमें आ रहा है कि शायद 2021 नीट का 2 से लेकर 5 बजे तक पेपर होगा। तो आप इसमें अपनी आदत डालिए कि 2 से 5 में मेरे को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पास 30 दिन है, तो आपको 15 क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। बीच में गैप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसको आप आप 15 क्वेश्चन पेपर लगाइए, ऐसे कि आज लगाया तो कल उसका असेसमेंट कीजिए 2 से 5 के बीच में, और फिर परसों पेपर लगाइए, फिर उसका असेसमेंट कीजिए 2 से 5 के बीच में। ये 2 से 5 मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी एक आदत बन जाएगी कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं इस टाइम पे करता था, सुबह करता था या फिर शाम को करता था। तो बेसिकली आपको 2 से 5 के बीच में करना है कि आपकी आदत बन जाए। आपको 2 से 5 के बीच में मतलब पेपर हो गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, है ना। तो रिलैक्स मत करना, आप करना 5 से 5:30 तक आप पेपर को अपना चेक कर लेना। फिर 5:30 से 6 बजे तक आपका टी ब्रेक ले लीजिए। उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं टी ब्रेक में। तो फिर इसके बाद आपको करना है 6 से 8:30 तक कोई भी छोटा सब्जेक्ट लाइक बायो। तो उसमें देखिए जो भी आपने पेपर किया था उसमें मेरे को डिफ़िकल्टीज किस चैप्टर में आई, तो वो वाला चैप्टर आप इसमें रिवाइज करिए, फिर उसके क्वेश्चन पेपर लगाइए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर 8:30 से 10 बजे तक का आप खाने का ब्रेक लीजिए, या फिर कुछ कह दीजिए कि अपने दोस्त वगैरह से बात करने का, कुछ भी आपका रिलैक्स हो जाएगा 10 बजे तक। फिर आपको 10 से 2 जो है फिर पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़िए या फिर आपका जो फिजिक्स रह गया था सुबह उसको पढ़िए। ये आपको स्लॉट बनाना है। मेरा मेन फोकस सिर्फ आपको बताने का ये था कि प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन पेपर का, कि आपको कैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, वो है ना, वो मेरा बताने का पर्पस था। मेरा यहाँ पर सिर्फ मेन पर्पस था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का। अब आपने क्वेश्चन पेपर लगा लिया, तो आप क्या करिएगा, वो आपको जो 5 से 5.5 घंटे का टाइम है, उसमें आप एक वर्क कीजिएगा कि जो भी आपकी गलतियाँ हैं, सिली मिस्टेक्स लाइक नॉट इनकरेक्ट को मैं जल्दबाजी में गलत कर देता हूँ, या फिर इनकरेक्ट करेक्ट को इसमें गलत कर देता हूँ, तो बेसिकली आप ये लिख दीजिए उसके क्वेश्चन पेपर के पीछे ही कि मैं नॉट इनकरेक्ट में मेरी गलती होती है, ये लिख दिया आपने। तो जब आप उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना, तो वो आप चीज़ गलती नहीं करेंगे। लाइक सेकंड मैंने लिख दिया कि मैं जल्दबाजी में बायो के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं गलत कर देता हूँ, सिली मिस्टेक कर देता हूँ, तो वो आपने लिख लिया। थर्ड लिख दिया कि मैं फिजिक्स का फॉर्मूला भूल जाता हूँ, तो वो अपने फॉर्मूला लिख दिया। तो बेसिकली 5 या 6 पॉइंट, सबके अपने अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो वो अपने 5 या 6 पॉइंट वो अपने पीछे उस पर लिख लिए। जब अगला पेपर लगाएंगे ना, तो सिर्फ आपको ये करना है कि उन 5 या 6 पॉइंट को ही देखना है और फिर पेपर लगाना है। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे आपके बायो के अंदर 50 से 60 मार्क्स आराम से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि 50 to 60 मार्क्स हमारे बेसिकली सिली मिस्टेक की वजह से ही गलत होते हैं। 20 से 30 मार्क्स आपकी केमिस्ट्री भी मतलब बढ़ जाएंगे, और 20 से 30 मार्क्स आपके फिजिक्स में बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।